साथियों सभी को नमस्ते। साथियों हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के एक छोटे से गांव नाथुपुरा गांव के अपने थोड़े से सनातनी भाइयों ने क्या महान कार्य किया है उसके 2 वीडियो अभी तक आप देख चुके थे। आप सभी की प्रबल इच्छा हो रही थी कि उस जहां पीर मजार को हटाकर वहां यज्ञकुंड बनाया गया उस यज्ञकुंड में हवन होते हुए आप सभी लोग देखें, वहां वेद के मंत्रों को गाते हुए सुनते हुए आप देखना चाहते थे। वो आप सभी की इच्छा को पूरा करते हुए आज मैं आप सभी के बीच वहां उसी मजार की भूमि पर जहाँ हमने आज यज्ञकुंड बना दिया, यज्ञवेदी बना दी, उस पर हमारे कैसे साथियों ने वेद के मंत्रों के साथ हवन किया, वह वीडियो लेकर मैं आप सभी के बीच आ गया हूं। तो साथियों वीडियो हम शुरू करें उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को पूरा देखकर सनातनी भाइयों को जरूर सपोर्ट करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो आप अभी कर लेना, बाद में समय नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे वेद के मंत्रों से पीर मजार का पूरा परिसर गुंजायमान हुआ। ओम अग्नये सुखदाराय अस्मान विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो यो दधजुराणेनु भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विदेम स्वाहा। ओम। तो देखा आपने। अब दूसरी ओर मैं बहुत सारे भाइयों के कमेंट देख रहा हूं। कमेंट तो मैं प्रत्येक एक व्यक्ति का देखता हूं, चाहे वह वीडियो पर कुछ भी लिख रहा है। प्रत्येक व्यक्ति हमारा ये कह रहा है कि भाई हमें उन सनातनी भाइयों से परिचय कराओ, हमें उनसे मिलो, हम देखना चाहते हैं कौन हमारे वो भाई हैं, सब उनसे मिलना चाहते हैं। तो आज आप उन सभी भाइयों का परिचय आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। देख रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे, अब यहाँ साप्ताहिक यज्ञ चलता रहेगा। भाइयों का नाम लेना चाहूंगा जिनमें जो हमारे साथ में थे। सबसे पहले थे देवेंद्र पहलवान जी, सुंदर पहलवान जी, और अन्य भी हमारे भाई थे। हमारे दादा जगत सिंह जी, भाई राजेश जी, भाई कपिल जी, भाई जीतन जी, और हमारे भाई अमित यादव जी, और जो हमारे मंत्री कमेटी के जो मेंबर थे और विशेषकर जिनका सहयोग था अनिल मास्टर जी। तो साथी ये हमारे वह भाई हैं जो नाथुपुरा गांव के पूरे सनातन के लिए जीना मरना जानते हैं। इन सभी भाइयों को अनिल आर्य और अपरिचित पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का पूरा घटनाक्रम किस प्रकार का वहां चीजें रही यह सब देखिए इस वीडियो में। अब मैं आर्य अनिल जी को प्रार्थना करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आपके सामने ओजस्वी रूप में रखेंगे। आर्य अनिल जी। एक बार मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ओम। आज के इस यज्ञ में आए हुए सभी मेरे नागरिक बंधुओं, आर्य भाइयों, बुजुर्गों और मेरे मित्रगण जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज के इस पूरे घटनाक्रम को जो हमने यहाँ देखा, कुछ समय पहले एक लंबे समय से एक मजार हुआ करती थी, उस मजार को किस प्रकार अपने क्षत्रिय सनातनी भाइयों ने
किस प्रकार अपने आर्य भाइयों ने, किस प्रकार अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले भाइयों ने कार्य करके वही अपनी ऋषियों की परंपरा का पुनरुत्थान किया है, पुनर्स्थापना करी है। यज्ञ उसमें आपने देख रहे हैं, जिस आज यहाँ यज्ञवेदी बनी हुई है, कभी यहाँ पर पीर हुआ करता था। भले ही उस जमीन में, उस मिट्टी में कोई दफन नहीं था, परंतु एक मानसिकता हमारे सनातनी भाइयों की, हमारे घर परिवारों की बना दी गई कि वहां से दूर रहना, ये पीर है, वहां जाओ तो सिर्फ और सिर्फ मन्नत मांगने के लिए जाओ, अन्यथा आप उसको छू मत लेना, वरना पीर औंधे मुंह पटक देगा आपको। यह हमारी माताओं बहनों की मानसिकता हो गई है। और ऐसे में जो हमारे भाई, यह नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी लोग जानते हैं, उन भाइयों ने थोड़े थोड़े सिद्धांत जानते हैं, ऋषि मुनियों की थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं, उन थोड़ी थोड़ी बातों को जानते हुए भी उन्होंने इस पीर का सफाया करके दोबारा से हमारी सनातन परंपराओं को जिंदा करते हुए या यज्ञवेदी की स्थापना करी। उन सभी के लिए एक बार आभार। दूसरा, अब कई बार होता है, हम वहां चर्चा कर रहे थे कुछ साथियों से, वो कह रहे थे कि हमारे में थोड़ी समय के लिए जोश जागृत होता है, फिर दोबारा ठंडे हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये यज्ञ की वेदी ठंडी हो जाएगी या प्रतिदिन यज्ञ होता रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दें। क्या हम इस यज्ञ की वेदी को ठंडा कर देंगे या हम साप्ताहिक मासिक यज्ञ करते रहेंगे? यहाँ पे जी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदू, जब तक हमारा सनातनी, जब तक हमारा आर्य अपनी उन महान वैदिक परंपराओं को नहीं जिएगा, तब तक उन परंपराओं की सिर्फ बातें तो हो सकती हैं, उनकी पुस्तकें तो लिखी जा सकती हैं, परंतु उनके ऊपर चलने वाले अपने संतान पैदा नहीं हो सकती है, उनका निर्माण हम नहीं कर सकते जब तक खुद उन परंपराओं को नहीं जिएंगे। अब यहां पर जो सभी लोग पहुंचे, उन सब का मैं आभार प्रकट करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। क्या एक पीर का, वो भी ऐसा पीर जहां बहुत ज्यादा मान्यता नहीं थी, क्या इसका सफाया कर देने मात्र से ऐसी विलक्षण, जो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या बन चुका है, लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और न जाने पूजा पद्धतियों के नाम पर कितने प्रकार का जिहाद आपके देश में, समाज में होता है, क्या एक पीर के तोड़ देने से सफाया हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखो, दुख इस बात का होता है कि आपके गांव में आपकी एक विदेशी परंपरा, विदेशी मान्यता आपके गांव में स्थापित हो गई, और जब उस मान्यता को समाप्त करके वैदिक मान्यता का शुभारंभ हुआ तो दुर्भाग्य देखो, उस गांव की मुट्ठी भर लोग पहुंचे हैं। यह विडंबना है, और यह हमें चेताता है कि हमारा सनातनी, हमारा हिंदू अपनी वैदिक मान्यताओं से कितना कटा हुआ है। अन्यथा होना तो यह चाहिए था कि ओह, आज मेरी सनातन परंपराओं का दोबारा से पुनरुत्थान हुआ है, मैं सबसे पहले जाऊं, मैं अपने परिवार के साथ वहां पहुंचूं, और क्या पता अगर मैं लेट हो गया तो मुझे स्थान नहीं मिलेगा। यह भावना होनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य देखो, हम कुछ भाइयों को फोन करके बुलाना पड़ा। बड़ी विडंबना है। इस विडंबना का कारण जानते हो, कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं है। एक समय इस देश में ऐसा रहा जब धर्म संस्कृति, अपनी मान्यताओं परंपराओं के लिए लोग जिया मरा करते थे, और आज देखो, मरने की तो बात छोड़ दो, उनको जीने के लिए भी बात छोड़ दो, जानने वाले लोग भी नहीं हैं। एक बात बताओ, क्या हमें उन परंपराओं को जानना नहीं चाहिए? आज हम जानेंगे, थोड़ा सा कल जीना शुरू करेंगे तो हमारी संतान निश्चित तौर पर, जानो, उनको जिएगी, मानेगी और उनके पथ पर चला करेगी। चलेगी नहीं चलेगी? तो हमें उसको निर्वहन करना चाहिए, उन सनातन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण सुनाता हूं। कई बार हमने अक्सर सुना है और हम बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो हम सबको याद रखना चाहिए। उदाहरण में एक मुस्लिम व्यक्ति का दे रहा हूं, परंतु उस भूमिका को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो भारत के सुदूर दक्षिण में तिरुचिरापल्ली के पास में पैदा होता है, सुबह उठता है, अखबार बांटता है, फिर अखबार बांटकर स्कूल में जाता है, फिर स्कूल से घर आता है, फिर एक दर्जी की दुकान पर कार्य करता है, फिर सांझी अखबार बांटता है, फिर वह रात को पढ़ता है, और उसी बीच वह अपनी गृहस्थी भी, मतलब माता पिता की सेवा भी करता है। और वही युवक एक दिन पढ़ते 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 ऐसा बन गया कि इस देश का राष्ट्रपति बना। जानते हो कौन? APJ अब्दुल कलाम। अब सोचोगे मैं किसी मुस्लिम का नाम क्यों ले रहा हूं यहाँ पे? आपको उससे सबक लेना चाहिए।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, क्या एपीजे अब्दुल कलाम, यहां सनातनी भाई बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम को एक सामान्य मछुआरे के घर में पैदा होकर राष्ट्रपति बनने तक क्या उसका जीवन, क्या उसकी दिनचर्या, क्या उसका गुण कर्म स्वभाव सामान्य रहा होगा या नियम में बंधा रहा होगा? नियम में रहा होगा, बिल्कुल नियम में रहा होगा। और वह नियम भले ही हम न जाने, परंतु विचार करो, यहां कितने भाई जानते हैं या मानते हैं कि यह भारत कभी सिरमौर रहा, विश्व गुरु रहा? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाएं एक बार। सभी लोग मानते हैं। पर यह बताओ, अगर जब एक व्यक्ति नीचे से बिल्कुल मछुआरे के घर में पैदा होकर राष्ट्रपति लेवल तक पहुंचता है, उसकी जीवन शैली, उसके कार्य बिल्कुल अलग सब तरह के होते हैं, तो विचार करो, एक राष्ट्र जो उस समय की बात करूं 20 लाख की जनसंख्या थी, उस समय देखो क्या उसके नैतिक जीवन मूल्य, उसकी धर्म संस्कृति मान्यताएं परंपराएं अलग होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। और जो लोग ये कहते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हैं जो अखंड भारत की परिकल्पना लेकर घूमते हैं समाज में, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना अपने उन श्रेष्ठ सिद्धांतों को जाने उस परिकल्पना के आधार पर हम भारत बना पाएंगे? बताओ जी, बना पाएंगे? अगर कोई यह कहता है तो मैं आज से आपको कहता हूं, उसको रोक दो, मुंह बंद कर दो। अगर कोई आपको कहे मैं अखंड भारत बनाऊंगा, कैसे बनाओगे? अखंड भारत की परंपराओं को जानते हो, जीना जानते हो, क्या जानते हो उसके बारे में? क्या क्षेत्रफल को अखंड भारत कहना चाहोगे? अगर क्षेत्रफल से अखंड भारत होता तो कल पाकिस्तान पे हमला करके कल ले लेंगे, कौन सी बड़ी समस्या है? क्या अखंड भारत बन जाएगा? नहीं, यह अखंड भारत नहीं। अखंड भारत तब बनेगा जब हमारे लोग उस राष्ट्र की, जिन राष्ट्र की नैतिक मूल्यों पे, जिन परंपराओं पे, जिन वैदिक संस्कृति के ऊपर यह करोड़ों वर्षों तक अपराजय विजय राष्ट्र रहा, उस राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को हम जीना प्रारंभ करेंगे। और जीने की शुरुआत होती है पहले जानने से, होती है नहीं होती है? अब अगर हमें अपने राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को जानना है तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। करना होगा नहीं होगा? करना होगा। अब विचार करो, अगर मैं यहां पर, अगर मैं आपको आह्वान करूं, आपसे मैं निवेदन करूं, क्या हमें उन नैतिक मूल्यों को जानने के लिए अगर थोड़ा समय देना पड़े तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, निश्चित तौर पर देना चाहिए। और जिन नैतिक मूल्यों के जानकर यह कोई भी व्यक्ति अपने सारे मत पंथ को छोड़कर एक ऋषियों के मार्ग पर बढ़ चलता है, उन नैतिक परंपराओं में, उन धर्म में, उन संस्कृति में, निश्चित तौर पर जानो हमारी नहीं अपने समाज की नहीं, अपितु इस राष्ट्र की उन्नति है। हम अक्सर कहा करते हैं, हम बड़े अपने बालकों को जब पूछते हैं कि पिताजी ब्रह्मास्त्र, बालक हमसे पूछा करते हैं, अपने घरों में आपने देखा होगा, पिताजी ब्रह्मास्त्र क्या होता है? पिताजी पुष्पक विमान क्या था? पिताजी ये अस्त्र कौन सा था? सुदर्शन चक्र क्या था? तो हम कहते हैं तो भगवान की लीला थी, कुछ नहीं था। हम इतना कह के चुप करा देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोई बुद्धिमान होता है तो वो कहता है उस समय टेक्नोलॉजी रही होगी, कोई टेक्नोलॉजी थी जो पुष्पक विमान बनाना जानती थी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी रही होगी जो उस समय ब्रह्मास्त्र बनाना जानती थी। परंतु अगर उस टेक्नोलॉजी के हम आज जानते भी नहीं है तो कम से कम जानने की पहल तो करनी चाहिए। क्या पता आपके घर में उसी टेक्नोलॉजी का जानने वाला आपका पुत्र बन जाए? हो सकता नहीं हो सकता? पर हम क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? हम सभी लोग देखते हैं, मैं अक्सर देखा करता हूं, मैं बहुत सारे घरों में जाता हूं, मैं पूछता हूं भाई घर में कितने पुत्र हैं, कितने संतान हैं? कहता 2 लड़के 2 लड़कियां, किसी का 1 लड़का 1 लड़की। अच्छा, क्या बनाना चाहते हो? कह जी बच्चों से पूछता हूं क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपनी परंपराओं को जीने वाला वह व्यक्ति बनना चाहता हूं जो इस देश की नैतिक राष्ट्र मूल्यों को जिएगा और इस वैदिक धर्म को बढ़ाएगा। बताओ जी, कोई होता है ऐसा? और बिना अपनी संतानों के निर्माण किए, बिना अपनी संतानों में उस ओज का, उन भाव को जागृत किए, हम कैसे कह सकते हैं कि यह भारत बन जाएगा? हाँ, ये तो निश्चित जानो, बांग्लादेश हाथ से गया, पाकिस्तान गया, और कितने, आज आप सेना और पुलिस हटा दो, कश्मीर जाता दिखेगा। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, अगर सही क्षत्रिय भाव की बात करूं तो बड़ी मुश्किल से हरियाणा बचेगा। अब हरियाणा का महत्व क्यों? थोड़ा सा एक उदाहरण सुना देता हूं आपके इतिहास से जुड़ा हुआ। इतिहास में एक बार एक घटना होती है, एक व्यक्ति हुआ सिकंदर महान, सुना सबने नाम? बालकों को बड़ा बताते हैं सिकंदर महान। और वह व्यक्ति के बारे में एक चीज आपको सीखनी चाहिए। वह अपने गुरु के पास जाता है, कहता मैं
मैं अपनी पूरी दुनिया में विजय पताका लहराना चाहता हूं। तो उसका गुरु कहता है तेरे भाग्य में तो वो रेखा ही नहीं, तेरे हाथ में वो रेखा नहीं, तू नहीं बन सकता। वह अपने खंजर निकालता है और खंजर से हाथ में चीरा लगाकर कहता है अब आ गई, जो रेखा नहीं थी अब आ गई। तो उसका गुरु स्तब्ध हो जाता है। यह युवक कुछ निश्चित तौर पर करेगा, परंतु उसका इतना महिमा मंडन किया गया और इतना महिमा मंडन किया गया कि हम कहते सिकंदर महान, पर कभी यह नहीं बताया गया सिकंदर को आखिरी बार किसके फरसे से मारा गया था। जानते ही नहीं, जानकारी नहीं, इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। आप जानते हो जिस सिकंदर महान के गुण गाए जाते हैं, उस सिकंदर को मारने वाले, उस सिकंदर से लोहा लेने वाले, आधा आपको इतिहास बताया गया, उसको अंतिम रूप में मारने वाले कोई और नहीं, हरियाणा के लोग थे, सोनीपत के लोग थे। जानते हो वह हमारे सोनीपत के भाई वही लोग थे जिन्होंने सिकंदर महान को अंतिम बार मारा था। अंतिम बार अर्थात बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। और एक और आज दूसरा दृष्टिकोण से विचार करो। भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, हूण आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, कौन कौन नहीं आया, मुट्ठी मुट्ठी भर लोग आते रहे, इस देश को गुलाम बनाते रहे। और आप विचार करो सारा देश गुलाम हो गया। आज भी देखते हैं हिमाचल में जाओ, डलहौजी शहर बसा हुआ है, इलाहाबाद बसा हुआ, क्या क्या कितने बसे हुए, सबकी गुलामी की निशानियां बसी हुई हैं। परंतु आपको मैं आज आपके भाव को जागृत करने के लिए कैसी हरियाणा की बात बताता हूं, आपको जानकर हर्ष होगा। जिस समय मुगलों का, जिस समय अंग्रेजों का, जिस समय पूरे विदेशी सभ्यताओं का पूरी भारत के ऊपर एक अक्षत्र राज हो गया था, उस समय एक क्षेत्र ऐसा था जो उनका गुलाम नहीं बना। जानते हो वो क्षेत्र कौन सा? वह क्षेत्र वही क्षेत्र जिसमें आज हम बैठे, अर्थात हमारा हरियाणा, यह गुलाम नहीं हुआ। और जानना चाहोगे क्यों नहीं हुआ? बताता हूं, आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात को जानकर। हमारे गांव में अक्सर गांव को बदनाम करने के लिए एक शब्द को बड़ा बाहरी प्रयोग किया जाता है और कहते खाप पंचायत। जहां कहीं भी शोषण की बात आती है, जहां कहीं दबाव की बात आती है, खाप पंचायत को लोग कहते हैं ये तो खराब लोग होते हैं, ये तो बेटियों को जींस नहीं पहनने देते, फोन नहीं रखने देते, ऐसे बुरी तरह से प्रचारित किया जाता खाप पंचायत को। पर मैं आज आपको खाप पंचायत का वो इतिहास बता रहा हूं, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। जिस समय आपके देश में मुस्लिम आक्रांता दिन प्रतिदिन हजारों माताओं बहनों का सील हरण करने, खेत खलियानों को आग लगाने के लिए, पूरे गांव के युवकों को गुलाम बनाने के लिए घूम रहे थे, उस समय आपके खाप पंचायत ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय था? उन्होंने कहा कि आज से हम एक योजना बनाते हैं। और योजना बनाई। योजना क्या थी कि हम अपने गांव में कोई भी मुस्लिम आएगा उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हर घर से पहला युवक जो पुत्र होगा उसको गांव के लिए सौंप देंगे। वह पुत्र विवाह नहीं करेगा, वह सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय भाव से अपने गांव की माताओं बहनों की रक्षा करेगा। और ऐसे होते 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 जब उनकी संख्या बढ़ती चली गई, एक गांव के साथ 200 250 लोग होने लग गए, तब उन्होंने क्या करते, सारा गांव हवन कर रहा है, सारा गांव अपनी सामान्य जीवन जी रहा है, वहीं वह 200 युवक मुस्लिम आक्रांताओं से गांव की सीमा पर युद्ध कर रहे होते थे। वही लोग जिनको खाप पंचायत ने चुना था, यह वह वीर हैं, यह वह हरियाणा का वीर हैं जिन्होंने आक्रांताओं से पूरे हरियाणा को सुरक्षित किया, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित किया, अपनी अस्मिता को रक्षा करी। और आज उसी भूमि पर, आज उसी हरियाणा में हम सभी हैं। और इसी वजह से, उन्हीं क्षत्रिय वीरों की वजह से यह हरियाणा न जाने कितनी पीढ़ियों तक सुरक्षित रहा। आज आप देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश में घूम के देखो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोड, सड़कें, मस्जिदें, पता नहीं क्या क्या उनके जमाने की पड़ी हैं, परंतु हरियाणा में ढूंढ के दिखाओ। यह तो हमारी गलती की वजह से, हमने ही पीर बनाया, अपने आप से नहीं बना, कोई मुसलमान बनाने नहीं आया। किसने बनाया? कहते जी मंदिर के पुजारी ने बना दिया, गांव वालों ने बना दिया। किसने बनाया? हमने बनाया ना। और यही आप देखोगे पूरे हरियाणा में ऐसी चीजें बहुत कम मिला करती हैं, क्योंकि हरियाणा क्षत्रिय भूमि है। हरियाणा में वह वीर रहते हैं जो अपनी अस्मिता की रक्षा करना जानते हैं, अपनी माताओं बहनों गांव समाज की रक्षा करना जानते हैं। अब समाधान हेतु हम आगे बढ़े। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपसे एक आह्वान करना चाहता हूं। यहाँ कुछ लोग अपने आर्य बंधु बैठे हैं, कुछ वरिष्ठ बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं और वेद जी आदि लोग बैठे हैं। कई लोग कहते हैं यह तो आर्य समाजी लोग हैं, यह तो संप्रदाय है, यह तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को न मानने वाला, हर जगह भगवान मानने वाला, ऐसे लोग हैं। क्या मात्र इतना ही है?
हम जानते नहीं। जिस तरह से हमने जैनियों को एक अलग संप्रदाय बना दिया, जैसे बौद्धों को बना दिया, उसी तरह हमने अपनी संस्कृति को, मूल संस्कृति को, जीने वाले भाइयों को, जीने वाले लोगों को, जीने वाले परिवारों को, उनको अपने गले लगाने के बजाय हमने उनको भी संप्रदाय बना दिया। बना दिया नहीं बना दिया? बताओ जी, कितने लोग सहमत हैं? बना दिया, ऐसे ही बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हम उनको यह मानते हैं, ये तो सिर्फ हवन करने वाले लोग हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, राम को भगवान नहीं मानते। अरे कौन कहता है राम मेरे दादाजी हैं? कौन कहता है श्री कृष्ण मेरे मामा हैं, हनुमान जी मेरे ताऊ जी हैं? कोई कहता है क्या? बताओ मुझे, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार कोई बता सकता है हनुमान के साथ उसका संबंध क्या? मैं कहता हूं, मैं अनिल आर्य खुली सभा में कहता हूं, हनुमान जी मेरे ताऊ जी हैं। कोई कहता है क्या? नहीं। वह वही कहता होगा जो हनुमान जी को जानता होगा, जो जानता होगा मैं इसका वंशज हूं, श्री कृष्ण जी मेरे मामा जी, श्री राम जी मेरे दादाजी, हम उनके वंशज हैं। परंतु हमने उनको क्या बना दिया? भगवान बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हमें अगर हम उनको मानव मानेंगे, महा शक्तिशाली वीर पराक्रमी मानेंगे, तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। लोग कहेंगे आप भी बनो। अब बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भगवान थे वो, तो अब हमें बनने की आवश्यकता नहीं। ऐसी हमने मानसिकता बना ली और अपने बालकों की भी वही बना रहे हैं। और आज आप देखो हमारे देश में कितनी कितनी कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं, पता नहीं न जाने कितनी कथाएं होती हैं। और कृष्ण को लेकर तो कितनी रासलीलाएं गोकुल से लेकर पूरे मथुरा में होती हैं, आप जानते हैं। और उन मथुरा पूरे के पूरे मंदिरों में 1 मिनट में भी, मतलब 24 घंटे की 1 मिनट भी ऐसा क्षण नहीं आता जिस समय श्री कृष्ण को वीर पराक्रमी, युद्ध का एक बड़ा विद्वान महारथी कोई कहता हो। कोई कथा नहीं, सिर्फ कहते हैं रानियों के कपड़े चुरा लेते थे, माखन चुरा लेते थे, नहाती हुई लड़कियों को पेड़ों से पत्थर मारा करते थे, मटकी फोड़ देते थे। अरे वो वीर पराक्रमी जिसको आप, जो आपका दादा दाऊ नाना है, उसका अपमान आपकी आंखों के सामने होता है और आप देखते रहते हो। ऐसे हम हो गए हैं। और फिर कहते हैं अखंड भारत बनेगा, सनातन बढ़ेगा, हिंदू बढ़ेगा। ऐसे बढ़ेगा क्या? बताओ जी, चिंतन करो जी, क्या बढ़ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हिंदू तब बढ़ेगा, सनातन तब बढ़ेगा जब हिंदू उन परंपराओं को, अपने इतिहास को जिएगा और उन मान्यताओं को जिएगा, अपने इतिहास को ठीक ठीक जानेगा और उन परंपराओं को आप खुद जीने के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को जनाएगा, तब बढ़ेगा। तब कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में हम आप सबसे आह्वान करते हैं कि अपने उन महान परंपराओं को जानने का प्रकल्प, ऐसा प्रकल्प जिस प्रकल्प में सिर्फ आप अपने जीवन का 2 दिन लगाकर अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल सकते हो, अपने महान परंपराओं को जान सकते हो और अपने वैदिक धर्म के ऐसे अनुयायी बन सकते हो जो आपको, आपके क्षेत्र में, आपके समाज में आपको गौरव दिलाएंगे, आपके समाज को गौरव दिलाएंगे। अक्सर मैं गुरुकुल जाता रहता हूं, तो एक क्षेत्र आप जानते होंगे, बवाना, जानते हो? और वहां पर एक व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है, नीरज बवानिया, जानते हो? और ऐसे गुड़गांव में भी बहुत सारे भाई हैं। हो सकता है हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे भाई हों जो वीर हों, परंतु उन वीरों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों, अपनी ताकत, अपना पुरुषार्थ, अपना संघर्ष, अपना सामर्थ्य लगाओ तो केवल धर्म के लिए लगाओ, अपनी संस्कृति के लिए लगाओ, अपनी मान्यताओं को जीने के लिए लगाओ, अपने समाज की रक्षा के लिए लगाओ। ऐसा ना हो कि कोई वीर हो ऐसा और उससे समाज डरे। उससे तो निश्चिंत होना चाहिए, ओ अब ये आ गया है, अब ये मेरा भाई वीर आ गया है, अब मेरे समाज को, मेरी माताओं बहनों को कोई खतरा नहीं। ऐसा भाव हो। और ऐसा मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई अगर आप सही अर्थों में, अक्सर एक शब्द प्रयोग करते हैं उनके लिए, बदमाशी, अगर सही अर्थों में बदमाशी भी करते हो तो धर्म के लिए करो। जो आपके धर्म का नाश करते हैं, जो आपकी परंपराओं का नाश करते हैं, जो आपकी मान्यताओं का नाश करते हैं, उनके सर्वनाश के लिए करो बदमाशी। क्यों जी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बताओ जी, हाथ उठा के बताओ जी, करनी चाहिए? सहमत हो? अच्छा जी, एक बात बताता हूं, मैं कोई उद्बोधन नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। थोड़ा सा बात करते रहो जी, ऐसा ना लगे मुझे कि मैं कोई उद्बोधन दे रहा हूं, और ना मैं कोई बहुत उद्बोधन देने के मूड में हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। तो ऐसा मत जानना कि बस हमें तो सिर्फ सुनना है, नहीं। आप कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, खुल के पूछो। आज अपने भाई से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछोगे? क्या मुसलमान उत्तर देगा, ईसाई देगा, बौद्ध देगा, जैन देगा? कौन देगा? आप भी तो देगा। वह आपका भाई दे पाएगा जो उन परंपराओं को जीता होगा, वही तो दे पाएगा। वरना उस पंडित से पूछो, जब इसको हवन के लिए कहा गया, कहता ना भाई मैं ना आने वाला। सुमित भाई बैठे हैं, जानते हैं, नहीं आए।
मजार तोड़ने की बात आई, कहता नहीं, पीछे हट गए। क्या वो आपकी परंपराओं की रक्षा करेंगे? क्या वो आपके धर्म की रक्षा कर पाएंगे? और कल को विचार करो, या मस्जिद बन जाती और यहां मदरसा खुल जाता, कौन करेगा उससे रक्षा? कौन बचा लेगा? क्या सुमित अकेला बचा लेगा? क्या सुमित के साथ 10 युवक बचा लेंगे? नहीं। जब नाथुपुरा का एक एक मेरा भाई सच्चे सिद्धांतों को जानने वाला, अपने वैदिक मत को जानने वाला, विचार को जानने वाला, ऋषियों के पथ पर जीने वाला होगा, तभी तो यह सनातन बढ़ेगा। बताओ जी, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तब कोई रोक पाएगा? किसी में सामर्थ्य होगा? अरे नाथुपुरा तो क्या, दूर दूर तक कहते ना, सो जा बेटा गब्बर आ गया। अरे इस तरह से उनको खौफ होगा, अरे उस गांव की तरफ मत देखना, इस गांव की अस्मिता की तरफ मत देखना, उस गांव की परंपराओं की तरफ मत देखना। उस गांव में पक्के सनातनी रहते हैं जो अपनी परंपराओं के लिए जीना जानते हैं और मरना जानते हैं। बताओ जी, होगा नहीं होगा? होगा। तो ऐसे में मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अब हम अक्सर कहते हैं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का नाश कर दिया। किसने कर दिया जी? कहते अंग्रेजों ने कर दिया। कैसे कर दिया? कहते एक अंग्रेज अधिकारी आया, टीबी मैकोले, उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और 2 फरवरी 1835 से पहले भारत में 7,32,000 गांव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे। सभी के सभी गुरुकुलों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आचार्यों को कत्लेआम कर दिया गया। तब जाकर आपकी देश की महान संस्कृति के गुरुकुल खत्म हुए थे। कोई अपने आप से खत्म नहीं हुए, कानून बनाकर खत्म हुए। तो विचार करो, जब वही टीबी मैकोले जब लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में जाता है तो कहता है कि मैं लंदन के भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक एक घर में घूमा हूं, न मुझे कोई चोर मिला, न मुझे कोई लुच्चा मिला, न कोई लफंगा मिला, न कोई बेरोजगार मिला। और जिस जिस घर में मैं गया उस घर में मैंने देखा कि सोने के ढेर ऐसे लगे पड़े हैं जैसे गेहूं, बाजरे, जवार के ढेर लगे रहते हैं। यह ऐसा था आपका भारत। और एक चीज का नाश होने से आपके सारे भारत का नाश हो गया। मूल को काट दिया उस व्यक्ति ने। क्या था आपका मूल? आपका मूल था गुरुकुल। काट दिया, आपके सामने काटा, आपके पूर्वजों के सामने काटा। और हम आज उसके पढ़ाई पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं और उस पाठ्यक्रम को पढ़कर कहते हैं, ओ मैं IRS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा। तू सब कुछ बनेगा तू, परंतु क्या तू सनातनी बनेगा? क्या तू अपने धर्म को जानने वाला पक्का हिंदू बनेगा? क्या अपनी मान्यताओं को जीने वाला आर्य बनेगा? क्या करा? वो कौन होता वो मुझे पता ही नहीं। ऐसा निर्माण हमारे देश में हो रहा है। और आज गुरुकुलों में पढ़ने के लिए हमारे पास पहली बात तो गुरुकुल नहीं बचे, और गुरुकुल जहां कहीं बचे हैं थोड़े बहुत, वहां व्यक्ति नहीं है, आचार्य बहुत कम है, मतलब व्यवस्थाएं बहुत कम है। ऐसे प्रतिकूल माहौल में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सभी के बीच मैं अनिल आर्य और आप सभी के बीच घिटोरनी के जो आर्य बंधु बैठे हैं वो आप सभी के बीच एक प्रकल्प चलाते हैं 2 दिन का। वह जो 24 वर्ष में जो विद्या मिला करती थी उस विद्या को वो 2 दिन में देते हैं। और उन 2 दिन के सिद्धांतों को जानने के बाद आपका जीवन ऐसे से ऐसे हो जाता है। आप जान जाते हो कौन मेरे पूर्वज, कौन मेरा धर्म, कौन मेरा मान्यताएं, क्या मेरी परंपराएं, सब जान जाते हो। और उन मान्यताओं को जब जान जाता है व्यक्ति तो वह धर्म के लिए जीता भी है और आवश्यकता पड़े तो मारता भी है। बताओ जी, मारता है नहीं मारता? बिल्कुल मारता है। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं, बताओ क्या हमें उन परंपराओं को जानने के लिए 2 दिन का लघु गुरुकुल का आयोजन, कल्पना करो, अपने नाथुपुरा में हो रहा है और आप सभी भाई बंधु बैठे हैं, क्या दृश्य होगा? विचार कर सकते हो। नाथुपुरा में हमारे सनातनी भाइयों की एक टीम बनेगी जो आसपास के 10 गांव में उसका प्रभाव होगा। कोई मीर, कोई पीर, मजार, मस्जिद कोई बना के दिखाए, नाथुपुरा के क्षत्रिय भाई देख लेंगे। बताओ जी, ऐसा प्रभाव नाथुपुरा का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो बताओ जी, नाथुपुरा से कौन लोग मेरे साथ आना चाहेंगे? हाथ उठाओ जी, नाथुपुरा से कौन मेरे साथ देना चाहेंगे इस काम में? तो जी ऐसे में मैं आपसे अब यहाँ घिटोरनी के भाइयों से आह्वान करते हुए कहता हूं कि यहाँ घिटोरनी के बहुत सारे साथी आए हैं, उनके साथ आप चर्चा करके उस 2 दिन के लघु गुरुकुल का आयोजन करने के लिए, आप अपने गांव में आयोजन करने के लिए, और इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती, इसी मंदिर, इस भवन में, इस परिसर में आयोजन करने के लिए व्यवस्था बनाओ। आपको घिटोरनी के भाई और अन्य जितने पालड़ा आदि के जितने भी भाई आए हैं, गुरुग्राम से आए हैं, सभी सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आवश्यकता पड़े तो आपका छोटा भाई भी आपके बीच बैठा है। जब भी आपको लगे कि हाँ आज हमें अपनी संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं को जीने का समय आ गया, आप कल चलो, आज चलो, 10 साल बाद चलो, 10 पीढ़ियों बाद चलो, पथ यही होगा, चलना इसी पर पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है। वरना एक विचार करो, एक अंतिम बात करके खत्म करता हूं।
सभी, मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे हमारे भाई विवाहित ग्रस्त हैं, बच्चे भी होंगे। उदाहरण के लिए बुरा मत मानना, यहाँ हमारे भाई बैठे हैं, 1 मिनट के लिए, इनका नाम मोहित है, मोहित भाई बैठे हैं। मोहित भाई के घर में एक पुत्र एक पुत्री है, और मोहित भाई बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी, अच्छा लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा साम्राज्य इनका है, जहां जाते हैं बड़ा नाम है ऐसे व्यक्ति। अब ऐसे में खुली छूट बच्चों को, वाह जाओ बच्चों, एक गाड़ी बेटी के पास, एक गाड़ी बेटे के पास, कहाँ जाते हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हो। ऐसे में विचार करो, मोहित भाई के दोनों बच्चे बड़े हो गए, 18 साल से बड़े हो गए, वोट देने का अधिकार हुआ आज, और वह मोहित भाई की बेटी, मोहित भाई का बेटा आधुनिकता में फंसकर एक दिन बाइबल घर लेकर आ गया, ईसाई बनकर आ गया, जनेऊ को उतार कर क्रोश पहनकर आ गया, तो मोहित भाई रोक पाएंगे क्या? बताओ जी, कोई रोक पाएगा क्या? मोहित भाई की माँ, दादा, नानी, दादा, दादी, फूफा, फूफी, कोई रोक पाएगा उस बालिका को, उस बालक को? वह बौद्ध बन गया, वह जैन बन गया, वह मुसलमान हो गया, कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। परंतु अगर मोहित भाई खुद सनातन परंपराओं को जीते होते, जानते होते, उनके पथ पर चल रहे होते, तो मोहित भाई भी रोक लेते, और मोहित भाई की आने जो पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, वह स्वतः ही अपने उस वैदिक पथ पर बढ़ते नहीं बढ़ते? बताओ जी, तो बताओ जी, क्या मोहित बने? बताओ जी, मोहित बनना चाहिए? कौन से वाला मोहित बने, पहले वाला, बाद वाला? बताओ जी, जवाब दो जी, आवाज नहीं आई। बाद वाला मोहित बनना लाभकारी है। तो उसी बाद वाला मोहित बनने के लिए 2 दिन का लघु गुरुकुल का आयोजन आप क्षेत्र में कराओ, और अगर अभी व्यवस्था न बने तो घिटोरनी वाले भाइयों से, गुरुग्राम से, पालड़ा आदि के भाइयों से संपर्क कर जितना शीघ्र हो सके वहां व्यवस्था बनाओ, वहां जाकर अपना 2 दिन का लघु गुरुकुल करो। एक बात अंत में कह देता हूं, उस लघु गुरुकुल में आपका कंधा, कमर, घुटना, फोन, पता नहीं क्या क्या दुखेगा, क्या क्या बजेगा, सोच के जाना। ये फोन मेरा साइड में, मेरा परिवार साइड में, भूखा नहीं मरूंगा, 2 दिन काम पर नहीं गया तो भूखे नहीं मरेंगे मेरे बच्चे, ऐसा तो कोई नहीं है ना? अगर कोई है तो बता देना, हम सभी लोग उसके सहयोग करने के लिए बैठे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सब कुछ घर पे रख कर जाओ। अगर घर पर रख कर नहीं जाते तो मन में, कहते हैं ना देसी भाषा में, पल्ले गांठ लगा के जाओ कि 2 दिन मैं समय लगाऊंगा और मैं खुद अपने सिद्धांतों को जानूंगा, और उन सिद्धांतों को जानकर मैं अपने समाज का निर्माण करूंगा। आज हम बिल्डिंग, अब सुमित या अपने भाई हैं मनीष भाई मेरे को आते हुए गाड़ी से दिखा रहे थे कि यह कभी गांव हुआ करता था। मैंने कहा बड़ा विचित्र गांव है, 4-4 मंजिले भवन बने हैं, बड़े वीआईपी भवन बने हैं, 2-2 गार्ड गेट के बाहर खड़े हैं, बड़ा विचित्र गांव है। मैंने पूछा क्षेत्र कौन सा? कह रहा डीएलएफ। ओ, ये तो बहुत संपन्न क्षेत्र है, डीएलएफ तो बड़ा संपन्न क्षेत्र है, डीएलएफ की सोसाइटी जहां बनती है आप जानते हैं, आप तो यहाँ के निवासी हैं। विचार करो, ऐसे क्षेत्र बन गया, हमने बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, भवन बनाए, सड़कें बनाई, स्विमिंग पूल बनाए, परंतु सनातनी नहीं बनाए, आर्य नहीं बनाए, अपने हिंदू नहीं बनाए, अपने धर्म के जानने वाले बालक नहीं बनाए, तो क्या है, इन भवनों पर कब्जा ही होगा? कोई रोक पाएगा? बताओ जी, कोई यह कह दे कि मैं अपने भवन पर कब्जा होने से रोक लूंगा, और अक्सर वही आक्रांताओं की विचारधारा वाले लोग बड़ी बड़ी सभाओं में कहते हैं तुम बनाओ 4-4 मंजिले, तुम बनाओ 20-20 मंजिले, हम ही रहेंगे उनमें, चिंता ना करो। कहते हैं ना, जानते हो कैसे रोक लोगे? कोई नहीं रोक सकता, एक व्यक्ति रोक सकता है, जो वह व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों को जानता होगा, जो परंपराओं को जीना जानता होगा। बताओ जी, जीने के लिए पथ पर आगे बढ़ा जाए? बढ़ा जाए? कौन कौन बढ़ना चाहते हैं जी? हाथ उठाएं। वो बहुत बढ़िया जी, सभी भाई आगे आना चाहते हैं। और वहाँ हमारे सुमित भाई के साथ जो भाई बैठे हैं उनसे मैं विशेष कहना चाहूँगा, अपने जो क्षत्रिय भाई हैं, जो वीर हैं, जो पराक्रमी हैं, उन सभी भाइयों को अपने गांव की रक्षा के लिए, और अक्सर हम कहते हैं अरे छोड़ना भाई, अपना क्या जाता है यार, वो लड़े, वो मरे, वो कटे। हम तो कहते हैं मेरे घर में आग लगेगी उस दिन कुआं खोदूंगा, और पता चलता है उस दिन कुआं खोदने के लिए जो आपके पास औजार तो 100 फीट का और पानी 400 फीट पे, कुआं भी नहीं खोद पाओगे भाई। तो इसलिए आज आपके पास समय है, आज चोआ भी ऊपर है, आज परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। बना ले चलो अपने आर्यों को, बना ले चलो अपने सनातनियों को दोबारा से वेद पथ पर बढ़ने वाला, बना ले चलो उनको ऋषि पथ पर बढ़ने वाला, बना ले चलो उनको अपने उन महान परंपराओं को जीने वाला। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं आप सभी लोगों को इस उद्बोधन से थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली। अगर कुछ गलती हुई तो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना, और आप सभी लोग इस यज्ञ में आए
और आपने ये जो मेरा आकर ये सुमित भाई ने और अन्य सुमित भाई की मैं देख रहा था वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटे छोटे बालक इस इसका यहाँ पीर को खोदने में लगे हुए थे, मैंने वीडियो देखा था। उन सभी बालकों को, उन सभी साथियों का मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। और आप सभी के सहयोग से नाथुपुरा बढ़े, गुरुग्राम बढ़े, हरियाणा बढ़े और हमारा धर्म बढ़े, हमारा समाज बढ़े, हमारा राष्ट्र बढ़े और तभी हम अखंड भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्कार। तो देख लिया साथियों पूरा वीडियो आपने। अब मैं आप सभी के बीच आने वाले किसी वीडियो में रखूंगा, आज का वीडियो लंबा हो गया, आने वाले वीडियोस में मैं किसी में रखूंगा कि पीर मजार को तोड़ने की, आपके गांव से हटाने की एक संवैधानिक विधि कौन सी वह प्रक्रिया है जिससे कानूनन तौर पर इसको हटाया जा सकता है। तो इन सब वीडियोज को देखने के लिए, इस प्रकार के सनातन की महान गतिविधियों को देखने के लिए, अपने सनातनी भाइयों को सपोर्ट करने के लिए बने रहना आपके अपने चैनल अपरिचित भारत के साथ। और बने रहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लो और दबा के वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और जो भाई मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो बार बार मैं देखता हूं भाई मुझसे नंबर मांग रहे हैं, कोई कह रहे, उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई कमेंट का रिप्लाई मैं यहां नहीं कर पाता हूं, आप जानते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट का रिप्लाई, प्रत्येक व्यक्ति से बात मैं करता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर आइए, हम वहां चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सभी से एक बार दोबारा मिलूंगा इसी प्रकार के एक और नए सनातन को बढ़ाने वाले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते। मेरे साथ आए एक बार बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते।